हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए अब समय और कार्य का तीसरा वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आपको 2-3 टाइप का कवर मैं कराने जा रहा हूं सवाल को, तो गौर से देखिएगा। सवाल है कि स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफ़ा बना सकता है। रेवती के साथ मिल करके काम करते हुए वह काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे। यह हमारा सवाल है। अब इसको सोल्व करना है तो हम स्वप्निल को एस मान लेते हैं। तो स्वप्निल जो है सोफ़ा को 16 दिन में बना रहा है ना। अब यहाँ क्या बोला, रेवती के साथ मिल करके काम करते हुए वह काम को, वह मतलब कौन, स्वप्निल रेवती के साथ मिल के काम किया तो 128/17 दिन में किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्वप्निल और रेवती को आर मान लिए तो प्लस आर दोनों मिल करके 128/17 दिनों में करते हैं। हमको एलसीएम निकालना है। हमेशा याद रखिएगा, अगर ऐसे में कभी सवाल आए तो आपको ऊपर वाले का ही एलसीएम लेना है। जो भी ऊपर में है उसका एलसीएम लेना है। तो हम 16 और 128 का एलसीएम लेंगे। तो 16 128 का एलसीएम 128 आएगा। ठीक है, तो 8 बार में 16 से 128 जाएगा और 128 से 128 एक बार में जाएगा ना। और जो ये नीचे में है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 17 के साथ। तो 1 गुना 17 कितना आया, 17 आया। तो यहाँ पे एस का कार्य क्षमता कितना आया, 8। और यहाँ पे जो एस प्लस आर का कार्य क्षमता आया 17 आया ना। अब क्या सवाल में पूछा है, रेवती को कितने दिन लगेंगे। रेवती अकेले इस कार्य को करेगी तो कितने दिन लगेंगे। तो हम यहाँ से रेवती का निकाल सकते हैं कार्य क्षमता। तो यहाँ पे एस का 8 आया है और प्लस में रेवती और बराबर में 17। तो आर का हमारा आ गया कितना, 17 माइनस का 8 बराबर में 9 आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे समय निकालना है कि रेवती अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगी। तो टोटल कार्य कितना हो गया, 128। जो हमारा एलसीएम आया वही कुल कार्य हो गया 128। रेवती का कार्य क्षमता कितना है, अभी निकाले ना, 9। तो 9 बस हो गया आंसर। देखिए सवाल में कहीं ऑप्शन में है 128/9 हमारा आंसर हो गया। जे के एल मिल करके एक पुस्तक को 20 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। जे और के मिलकर उसी पुस्तक को 25 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। तो एल अकेले उसी पुस्तक को कितने दिनों में पूरा पढ़ सकता है। कोई टफ सवाल नहीं है, बस ऐसा ही कॉन्सेप्ट हर जगह लगता जाएगा। पहले क्या बोला है, जे है और प्लस में के है और प्लस में एल है, मतलब तीनों मिल करके 20 दिन में किसी किताब को पढ़ सकते हैं। अगले में क्या बोला है, जे और के मिलकर उसी पुस्तक को 25 दिन में पढ़ेंगे। तो जे और प्लस में के मिल करके उस पुस्तक को कितने दिन में पढ़ेंगे, 25 दिन में। अब बताना है एल अकेले उसी पुस्तक को कितने दिन में पढ़ेगा। तो एल का कुछ नहीं, अभी निकालेंगे कार्य क्षमता। तो 20-25 का एलसीएम हमारा कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। तो 20 से 100 में भाग देंगे तो 5 बार में, और 25 से 100 में भाग देंगे तो 4 बार में हो गया। तो यहाँ पे जे प्लस के प्लस एल का कार्य क्षमता जो है ये कार्य क्षमता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो भाग करके निकालते हैं एलसीएम में वो कार्य क्षमता आता है। तो कार्य क्षमता जो है जे प्लस के प्लस एल का 5 हुआ और यहीं पे जे प्लस के का कितना है, 4 हुआ। जे प्लस के का देखिए ना 4 आया ना, तो 4 हुआ। अब यहाँ से हमको एल का निकल जाएगा कार्य क्षमता, कैसे, क्योंकि जे प्लस के का दिया है। तो पहले ऑप्शन में देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि जे प्लस के प्लस एल बराबर 5 है। तो यहाँ पे जे प्लस के बराबर कितना है, 4 है। तो उस 4 को यहाँ रखेंगे, अब प्लस में एल हो जाएगा, बराबर में 5 हो जाएगा। एल बराबर कितना हो गया, 5 माइनस का 1 बराबर में 4। अब निकालेंगे, पूछा है कि एल अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, या एल अकेले उस पुस्तक को कितने दिन में पढ़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, समय निकालना है। किसका निकालना है भाई, एल का निकालना है। तो समय बराबर कुल कार्य कितना है, 100 है। तो हो गया कुल कार्य। अब बटा में क्षमता कितना आया, एल का क्षमता 4 आया। तो बटे में 4, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे 4 है ना, जे प्लस के का 4 है। तो यहाँ पे माइनस कितना करेंगे, 4 करेंगे। तो हमारा एल का क्षमता कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 100 बटे में 1 हो जाएगा, और 100 बटे में 1 क्या होता है, 100 होता है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है,
कोई बात नहीं, इसके लिए सॉरी। तो आंसर कितना आया? 100। ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन में है 100। तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऊपर में कुल कार्य रखना है और नीचे में क्षमता रखना है। एल का क्षमता हम लोग 1 निकालें, 1 को रख दिए तो 100 आंसर आ गया। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि W और X मिल करके एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। X और Y मिलकर उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि W, X और Y सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम 30 दिनों में पूरा हो जाता है। W और Y को मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा? ठीक है, ये सवाल ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप लिखिए, पहले लिख के सॉल्व कीजिए। तो क्या है, पहले में है W अब प्लस में X, दोनों मिल करके 40 दिनों में करते हैं। अगला में क्या है, X प्लस Y मिल करके 60 दिनों में पूरा करते हैं। वहीं पे फिर क्या बोला है, W है, साथ में X है और प्लस में Y है, ये मिल करके काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, है ना। तो अब तीनों का हम एलसीएम लेंगे, 40 का, 30 का, 60 का, कितना आएगा जी? 120। 40 से 120 3 बार में जाएगा, 60 से 120 2 बार में जाएगा और वहीं 30 से 120 4 बार में जाएगा। हमको निकालना किसका है, W का और Y का। तो देखिए यहाँ देख रहे हैं कि W प्लस X बराबर 3 कार्य क्षमता आया है। देख लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं, लिख के ही समझा देते हैं, वही बेहतर है। W प्लस X का कार्य क्षमता कितना आया, यहाँ कार्य क्षमता लिखते हैं, इससे थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। तो W और X का कार्य क्षमता कितना है, 3। वहीं पे X प्लस Y का कार्य क्षमता कितना है, 2। वहीं पे W प्लस में X प्लस में Y, इनका कार्य क्षमता कितना आया, 4। अगर देखिए इस W और प्लस X का कार्य क्षमता को 3 को यहाँ रख देंगे तो Y का आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं 3 प्लस में Y बराबर में 4, Y बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1 आया। अब Y का कार्य क्षमता आ गया तो हम W का भी निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे रख देते हैं, X प्लस Y बराबर 2 है तो Y का क्षमता हमारा यहाँ पे आया है ना 1 और बराबर में 2 रख दिए तो X बराबर कितना हो गया, 2 माइनस का 1 बराबर में 1, क्योंकि इधर ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो वही X बराबर 2 माइनस 1 बराबर में 1। तो हमको निकालना है W का। तो जैसा कि इस इक्वेशन में देखेंगे W प्लस X बराबर 3 है, तो W और प्लस X के जगह पे कितना आया है, हमारा कार्य क्षमता 1 आया है, तो 1 रख दिए बराबर का 3। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, W बराबर में 2 हो गया। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा है कि W और Y दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो W का कार्य क्षमता 2 है और Y का कार्य क्षमता 1 है, तो दोनों मिल जाएगा। तो हमको निकालना है टाइम किसका, W का प्लस Y का। ठीक है, तो कुल कार्य हमारा कितना है, 120 है, तो कुल कार्य 120 है और कार्य क्षमता W और Y का कितना है, 2 और 1 3 है। इसे कटाएंगे, 3 से जाएगा 40 बार में, तो हमारा आंसर हो गया 40। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आया, 4। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।